Hello friends, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. And today we are going to start the topic magnetic field due to current carrying long straight wire at any point. ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पी पॉइंट के ऊपर हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 10 इयर्स की अगर बात किया तो 4 to 5 टाइम्स सीबीएसई बोर्ड ने इसको क्वेश्चन को दिया है एज डेरिवेशन। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और कंप्लीट वीडियो को देखें। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो आल्सो एंड यू कैन कमेंट इफ यू लाइक। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो भाई हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना इस पी पॉइंट में, सही है। अब ये मान लिया कि लोअर मोस्ट जो एंड है वो एंगल फॉर्म कर रहा है कितना, फाइव। लोअर मोस्ट जो एंड है कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, फाइव। और जो अपर मोस्ट एंड है वो एंगल फॉर्म कर रहा है फाइव। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, फाइव। ठीक है भाई, हमने पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये बात तो क्लियर है। तो हमने बीच में कहीं पे भी लेंथ मान ली L और L लेंथ का छोटा सा पार्ट मान लिया कि भाई DL, और जो DL लेंथ है वो एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे एंगल जो फॉर्म कर रही है ये DL लेंथ, ये हमारे पास है थीटा। कितना एंगल है भाई, थीटा। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, आपको पता फिजिक्स में बगैर डायग्राम फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास है ए पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारे पास है आर पॉइंट। ठीक है भाई, तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे भाई, बायो-सावर्ट्स लॉ। बात आ गई कि ऐसा क्यों, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ ने क्या कहा था, जब भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दैट। ठीक है, तो भाई बाय यूज ऑफ बायो-सावर्ट्स लो किसके बराबर था बताओ, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन ऑफ थीटा अपॉन में r स्क्वायर और 4 सही है भाई। म्यू अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ध्यान से, हमें क्या करना है, इस डायग्राम में से तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो तीन वैल्यू कौन कौन सी है। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है डीएल और थर्ड है आर स्क्वायर। वो तीन वैल्यू जो इस डायग्राम में से यहां पुट कर देंगे तो डीबी मिल जाएगा आपको, और डीबी अगर मिल जाएगा तो क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन भी निकल जाएगा। क्लियर है, तो भाई क्या करना है, तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। सो फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो नाम रख दो इसका भाई, ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसका नाम दे दिया एम। इन ट्रायंगल ओपीएम, इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए, इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो तीनों एंगल का सम कितना होगा बताओ भाई, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला एंगल है, ये फाई है, और ये हमारे पास में कितना है, थीटा। तीनों का सम बन गया कितना भाई, 180 डिग्री, सही है। और यहां से थीटा प्लस का फाई आ जाएगा कितना, 90 डिग्री, क्यों जाएगा 90 माइनस जाना है, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ फाई, जबकि हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कितना बनेगा, साइन 90 ऑफ माइनस फाई, जो कि बराबर होगा कोस फाई के इक्वल। क्या जाएगा भाई, कोस फाई के इक्वल क्या चाहिए वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, सही है भाई। अब इसी ट्रायंगल में से आप कोस फाई की वैल्यू निकालो, कोस फाई किसके बराबर होगा बताओ भाई, कोस फाई की वैल्यू, कोस फाई हमारे पास बन जाएगा a अपॉन में r के बराबर। चेक करो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, कोस, और a बाय r इक्वल टू कोस फाई, और r आ जाएगा हमारे पास में a अपॉन कोस फाई के इक्वल। r की वैल्यू मिल गई, आपको sin थीटा मिल गया, दो वैल्यू मिल चुकी है, तीसरी वैल्यू फोकस करना है किस पे, dl के ऊपर। हमने क्या किया, यहां से भाई tan फाई की वैल्यू निकाल दी, और tan फाई बराबर होगा l अपॉन a के बराबर। चेक करो, फाई के सामने परपेंडिकुलर l है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan, तो l बाय a इक्वल टू tan ऑफ फाई। इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, l इक्वल टू a tan ऑफ फाई,
जब क्या हो गया चाहिए डीएल, क्या चाहिए भाई डीएल, और कब मिलेगा डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव कर दो इसका भाई विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो डीएल अपॉन डी फाई बराबर आ जाएगा ए सेकंड स्क्वायर फाई, और यहां से डीएल बन जाएगा ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक हो गया भाई, डीएल की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा मिल गया और आर की वैल्यू मिल गई। तीनों वैल्यू जो मिली है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे, पुट ऑल वैल्यूज, ठीक है भाई, इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा बताओ भाई, डीपी हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एच डी। डीएल किसके बराबर है बताओ, मेरा डीएल किसके बराबर है ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई, सही है। और फिर मुझे क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है कोस फाई के बराबर, क्या आ जाएगा हमारे पास भाई कोस फाई, पूरे के डिवाइड बाय, तो क्या आ जाएगा भाई आर का स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा और कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा ऊपर, और यहां से भाई कोस स्क्वायर फाई से सेकंड स्क्वायर फाई कैंसिल भाई, इस वाले ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कितना बच गया डीपी हमारे पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई, सही है भाई। डीपी की वैल्यू मिल गई आपको इतनी, डीपी मिल गया तो काम बन गया हमारा भाई, इसका इंटीग्रेशन करना बस आपको। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डीपी का इंटीग्रेशन बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहां से आ गया कोस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट क्या होगी भाई बताओ शाबाश, इसकी लिमिट बन जाएगी हमारे पास हो गई -5 से +5 -5 से +5, ठीक है भाई। अब -5 से +5 हमारी अगर लिमिट बनेगी तो इसका मतलब क्या मानते हो भाई बताओ, करो पुट वैल्यू भाई। अब cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ भाई, cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है sin फाई, तो क्या बन जाएगा b बन जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और ये बन जाएगा हमारे पास में sin फाई के बराबर, जिसकी लिमिट है -5 से +5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई, करिए पुट वैल्यू भाई, b आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin ऑफ फाई 2 प्लस sin ऑफ फाई 1, क्या आ गया भाई रिजल्ट, ठीक है। स्पेशल केस में हम करेंगे अभी, इस प्रैक्टिकल यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट आपका क्या आएगा हमारे पास में आएगा। क्लियर है, देखो फटाफट जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो मैं सिर्फ डीपी की वैल्यू यूज करी, इसका मैं क्या करना था डीएल साइन थीटा आर, तो तीनों वैल्यू डायग्राम में से ढूंढ के लेके आए, पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तीनों वैल्यू पुट करने के बाद उसको हमने कर दिया इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट पार्ट का बाहर आ जाएगा, वेरिएबल पार्ट अंदर रह जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जो यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है भाई, क्योंकि जो यहाँ तक पहुंच गया है वो लास्ट तक जरूर चलेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको खास चीजें डालेंगे, ठीक है भाई। और वो खास चीज क्या है इसका स्पेशल केस, तो न्यूमेरिकल में आपको पता है बेनिफिशियल होगा भाई, ठीक है। तो रिजल्ट आया हमारे पास में भाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ठीक है भाई। स्पेशल केस में, स्पेशल केस क्या है, अगर P पॉइंट वायर के वेरी क्लोज है, ध्यान देना, इफ P पॉइंट लाई वेरी क्लोज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देन phi 1 is equal to phi 2 is equal to 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। रीजन लिख लो, ये पता होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको इसको यूज कर पाओ। इफ P पॉइंट लाई वेरी क्लोज टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है भाई। तो साइन फाई हो क्या बन जाएगा 190, साइन 90 हो क्या बन जाएगा 1 1 + 1 2, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू बन गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a। याद रखना ये रिजल्ट यूज होगा कई जगह पे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा इसके बाद 4-5 टॉपिक के बाद है दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना, तो वहां भी इस मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है, जो रिजल्ट हमने बताया। अब सेकंड जो इसका स्पेशल केस है भाई, सेकंड स्पेशल केस क्या है,
हमारे पास है, अगर P पॉइंट जो है वो क्या हो, वायर के ऊपर ही एग्जिस्ट करता हो। क्या एग्जिस्ट करता हो भाई, वायर के ऊपर। सेकेंड स्पेशल केस है, इफ P पॉइंट लाई ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है भाई, करंट कैरिंग जो वायर था उसके ऊपर ही लाई करता है P पॉइंट। यहां पे अगर लाई करेगा तो एंगल क्या बनेगा भाई, कुछ भी बता सकते हैं एंगल हम, और एंगल अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब φ1 = φ2 = 0 डिग्री बन जाएगा, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0। थर्ड केस में अगर मान लिया P पॉइंट जो है किसी एक एंड के नजदीक है, उस एंड के नजदीक है, तो जो यहां वाला एंगल था φ1 वो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री, और इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो φ2 कितना बन गया, 0 डिग्री। तो इसका मतलब व्हेन P पॉइंट lie close to one end of fire, ठीक है भाई, तो इसका मतलब φ1 बन जाएगा 90 डिग्री और φ2 बन जाएगा 0 डिग्री, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I/4πa। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, μ0I/4πa। क्लियर है, पक्का है, कोई इशू नहीं, करके देख लो। अगर मान लिया आपको रिजल्ट याद नहीं है तो हमारे पास था 4πa, डिस्टेंस हमारे पास a थी, तो यहां था φ1 sin of φ1 प्लस sin of φ2, तो φ2 क्या बन गया 0 और φ1 क्या बन गया हमारे पास 1, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास में, ये बन जाएगा b = μ0I/4πa। ये आ गया रिजल्ट। याद रखना, इसके जो न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, ठीक है। तो तब तक भाई इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े इसलिए बच्चे। थैंक यू वेरी मच।